सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। सती प्रथा या सती सिस्टम, जिसे हम सती व्रत के नाम से भी जानते हैं, भारत में आदिकाल से विद्यमान है। इस प्रथा में युद्ध के दौरान यदि किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति की चिता के साथ स्वयं का आत्मदाह कर लेती थी, जिसे हम सती के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में पत्नियां अपनी इच्छा से इस व्रत की पालन करती थी, लेकिन बाद में किसी की इच्छा न होने पर भी उसे अपने पति के साथ आत्मदाह करना पड़ता था। सती प्रथा की प्रथम ऐतिहासिक जानकारी हमें गुप्त काल में मिलती है। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व तक भारत में विद्यमान था। इसी गुप्त काल में एक महान शासक रामगुप्त था, जिसका समय 375 से 380 ईसा पूर्व माना जाता है। रामगुप्त का ही सेनापति था गोपराज। एक बार युद्ध के दौरान गोपराज मारा गया। उसी मृत्यु से उसकी पत्नी को इतना सदमा पहुंचा कि जब गोपराज की चिता जलाई जा रही थी तो उसकी पत्नी ने दुखी होकर उसी चिता में बैठकर अपनी जान दे दी। इतिहासकार मानते हैं कि गोपराज की पत्नी ही इतिहास की पहली सती है, जिसका प्रमाण हमें एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख गुप्त काल के ही महान शासक भानुगुप्त ने बनवाया था। बात करते हैं सती प्रथा पर रोक की। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने का प्रयास दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, लेकिन वो मात्र एक प्रयास भर था। सर्वप्रथम पूर्ण रूप से सती प्रथा पर प्रतिबंध फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद ये प्रथा पुनः चालू हो गई। मुगल काल में अकबर महान ने सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया, लेकिन अकबर के मृत्यु के बाद ये प्रथा पुनः प्रारंभ हो गई। एक और महान मुगल शासक औरंगजेब ने भी अपने शासनकाल में सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये प्रथा पुनः चालू हो गई। सती प्रथा का पूर्णतः अंत 1829 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। सती प्रथा का अंत करने में भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाई थी। इस वीडियो के बाद सती प्रथा से किसी भी परीक्षा में आया हुआ एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दें। धन्यवाद।